है पंजाब के एमएलएस के साथ अरविंद केजरीवाल ने कल एक बैठक बुलाई है, इस पर क्या कहेंगे? कि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कभी अपनी समीक्षा की ही नहीं, ना एज सरकार, क्योंकि सरकार को भी सरकार में रहते हुए अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं की उन्होंने। और इसीलिए वो इस हार को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि हम तो अनडिस्प्यूटेड जो है लीडर्स हैं दिल्ली के। और जैसे वो बयान भी आपने सुना होगा जो केजरीवाल जी ने कहा, जी मुझे तो इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, मतलब इस तरह का जो उनका व्यवहार था, जो शायद ना उन्होंने कभी अपनी पार्टी के अंदर कोई समीक्षा की, ना अपनी वर्किंग स्टाइल पे कभी कोई समीक्षा की। और हार, इसीलिए इस हार से इतना बौखला गए हैं कि आज उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में भी कोई ऐसी स्थिति बनती नजर आए, इसलिए इस बौखलाहट में ये सब मीटिंग्स उन्होंने शुरू की हैं। वहीं सांसद हैं कांग्रेस के औजला, वो कह रहे हैं कि वो पंजाब से ज्यादा दिल्ली की हार पर अपना चिंतन करें और लोग जो काम करने वाले हैं उन्हें परेशान करें। इसके साथ ही पंजाब के लोग खुश हैं अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गए, इससे क्या करें? हाँ, देखिए वही है ना कि पंजाब में स्थिति इतनी खराब है कि पंजाब की तो कभी उन्होंने समीक्षा नहीं की आज तक बैठ करके। उस जितना देर उनको हो चुकी, वहां इतनी खराब स्थिति आज पंजाब में है, तो इसीलिए तो लोग ये चाह रहे हैं। इसीलिए शायद केजरीवाल जी को एकदम से डर लग गया होगा कि ऐसी जैसी हार का उनको दिल्ली में सामना करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ इसीलिए कि वो उन्होंने काम नहीं किया, केवल सपने दिखाए, वायदे किए, और वही उन्होंने पंजाब में किया है। तो इसलिए बौखलाहट होना और ये हड़बड़ाहट होना बड़ा स्वाभाविक है। जी मैम, इसके साथ ही अब बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम फेस को लेकर भी चिंतन चल रहा है। एक महिला विधायक आप चुनी जाएंगी यहाँ से, तो आप क्या कहेंगे, इस मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, महिला तो इस इलेक्शन में महिलाओं ने बहुत भरपूर हमें सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, जिनके कारण बहुत अच्छी मेजोरिटी में पार्टी आई है। तो जो योजनाएं पार्टी ने उनके लिए प्रॉमिस की हैं, वो योजनाएं बनकर जरूरतमंद तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और महिलाओं की और भी जो कोई भी इश्यूज, कंसर्न्स हमारे सामने इस प्रचार में आए हैं, वो भी हम सदन के पटल पे रखेंगे और उस पर भी जो निर्णय होने चाहिए वो सब भी हम करवाएंगे। और साथ साथ दिल्ली को विकास की दुगनी गति से आगे ले जाने के लिए जो हम प्रतिबद्ध हैं वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बार जिस तरीके से गारंटी दी, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, 2500 रुपए की जो सौगात हो, या गर्भवती महिलाओं के लिए हो, उसको लेकर क्या? बहुत अच्छा मतलब सोच है। हम इससे पहले सब ये सुनते आए थे, ये बट रहा है वो बट रहा है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, वो इतनी अच्छी योजनाएं हैं उनके लिए जो जरूरतमंद हैं, कि अगर जो बहन जरूरतमंद है तो उसको 2500 रुपया मिलना है। और देखिए, सिलेंडर एक ऐसी चीज है जो एवरी मंथ का एक खर्चा है, उसको सीधा हम 500 पे लेके आएंगे। 300-400 की कटौती एक बजट में मंथली होगी, तो बहुत बड़ा उनको एक रिलीफ है। साल में 2 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, और एवरी प्रेग्नेंट वुमेन को 21,000 रुपया बहुत एक अमाउंट होती है किसी भी गरीब बहन के लिए एकदम से ये मिलना, जिससे कि वो अपने 9 महीने अच्छे से गुजार सके। और साथ में पोषण की किट्स भी हैं, और फिर डिस्पेंसरीज और उसमें जो उनको फ्री मेडिकल की सुविधा है वो और बेहतर तरीके से। अभी तो इतनी खराब हालत डिस्पेंसरीज की और हॉस्पिटल्स की है कि बेचारी गरीब गर्भवती बहन भी वहां जाने से डरती थी। तो वो सब उन चीजों को स्ट्रेंथन करेंगे, जो मेडिकल केयर है दिल्ली सरकार से जो होनी चाहिए वो स्ट्रेंथन करेंगे। तो बहुत लाभ उसका बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का होने वाला है। जी, इसके साथ ही महिला सुरक्षा की अगर बात करें, दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहता है महिलाओं की सुरक्षा का, उसको लेकर किस तरीके से आप? जी बिल्कुल, महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में है, और इसके लिए जहां कहीं कोई डार्क स्पॉट्स हैं वो दूर किए जाएंगे। कोई ऐसे मैं तो ये सोचती हूं कि महिलाओं के लिए बसेस अलग चलानी चाहिए, क्योंकि देर रात तक भी कई बार महिलाएं जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, तो सेफ एक एनवायरनमेंट देना किसी भी सरकार के लिए जरूरी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो कुछ संभव होगा किया जाना चाहिए, वो सब करेंगे।
जी, कब तक मैम सीएम मिल सकता है दिल्ली को, और अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो आप इसे कैसे देखते हैं? कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे ग्रेटर क्लास से प्रत्याशी बनाया। आभारी हूं पार्टी की कि उन्होंने ये मुझे इस लायक समझा। तो मैं अभी ये समझती हूं कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर विधायक के रूप में आई है, अब उसको कैसे निभाना है, मैं इसकी आज से ही योजना बनानी शुरू कर दी।